कि जब विश्वामित्र जी आए तो विश्वामित्र जी ने जो मानस में चौपाई लिखी है कि विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से राम जी के साथ उनके छोटे भाई को मांगा था। लिखा है अनुज सहित देहि रघुनाथा, यानी राम जी को भेजो किसके? अनुज सहित। अनुज माने छोटा भाई। तो हम अब जानते हैं राम जी से छोटा भाई कौन है दूसरे नंबर के? राम जी के बाद भरत जी है, लक्ष्मण जी तीसरे नंबर पे। तो वहां जाना चाहिए था भरत जी को, लेकिन गए लक्ष्मण जी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था ना अनुज सहित, छोटे भाई सहित राम जी को भेजिए। वन में उनकी यज्ञ में उनके बाधाएं डाल रहे हैं वहां राक्षस, लेकिन गए वहां पर लक्ष्मण जी। इसका भी कारण ये रहा कि जब विश्वामित्र जी आए थे और विश्वामित्र जी जब बैठे हैं, विराजमान हुए हैं, उस समय विश्वामित्र जी को प्रणाम करने के लिए सबसे पहले राम जी आए थे। ध्यान से सुनो, सबसे पहले राम जी आए। राम जी प्रणाम करके और विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। दूसरे नंबर पर भरत जी आए। भरत जी प्रणाम करके वो राम जी के सामने बैठ गए। तीसरे नंबर पे लक्ष्मण जी आए, वो प्रणाम करके वो राम जी के बगल बैठ गए। कारण क्योंकि वामांगनी जानकी थी और दाहिने भगवान के दाहिने अंग के जो मालिक थे वो लक्ष्मण जी थे। भगवान लक्ष्मण जी को सौंप चुके थे, तो इसलिए लक्ष्मण जी भगवान के हमेशा दाहिने बैठते थे। और जहां विश्वामित्र जी बैठे थे वहां से विश्वामित्र जी के सामने राम जी के साथ लक्ष्मण जी बैठे दिखाई दिए। तो इसलिए विश्वामित्र जी संकेत करते हुए हाथों को उठा करके और इशारा करते हुए दशरथ जी से बोले कि राम जी के साथ ये जो छोटे भाई बैठे इनको भी भेज दीजिए। तो भगवान के साथ लक्ष्मण जी चले गए विश्वामित्र जी के आश्रम पर, कुछ दिन तक रहे। वहां पर भगवान ने धनुर्विद्या सीखी और कुछ दिन पश्चात भगवान वहां से दैत्यों का संहार किए। जब विश्वामित्र जी यज्ञ प्रारंभ किए, अनेकों अनेक राक्षस आते थे उसमें विघ्न बाधाएं डालने, भगवान सबका संहार करते गए। अंत में उसमें एक सबसे खतरनाक राक्षसी थी जिसका नाम था ताड़का। भगवान उसका भी वध किए और इधर गुरु विश्वामित्र जी का यज्ञ विश्राम होने को है। तो इतने में जनकपुर में एक सुंदर आयोजन हो गया, जानकी जी का मंगल महोत्सव। महाराज जनक जी के आंगन में एक भगवान शिव द्वारा रखा गया एक भगवान शिव का धनुष था। उस धनुष को जानकी जी प्रतिदिन उठाती थी, उठा के कपड़े से अच्छे से साफ करके रख दिया करती थी प्रतिदिन। जनक जी देखते थे, देखते देखते एक दिन जनक जी के मन में विचार आया, मैं देखो तो सही ये धनुष है कैसा, यहाँ क्यों रखा है। तो जनक जी उस धनुष के पास गए, उसको उठाने का साहस किए तो हिला भी नहीं पाए, हिला भी नहीं वो जनक जी से। अब जनक जी विचार में पड़ गए कि जिस धनुष को मेरी कन्या हटा के अच्छे से साफ करती है प्रतिदिन, वो धनुष मेरे से हिल नहीं रहा है, इसका कारण। गुरुओं के पास गए, सबसे उन्होंने चर्चा करी तो सबने, उनके गुरुदेव ने कहा कि वो कन्या भी विवाह योग्य हो गई है और हमेशा कन्या से वर श्रेष्ठ ढूंढा जाता है। जो वर होता है वो हमेशा कन्या से श्रेष्ठ ढूंढा जाता है। तो बोले जिस धनुष को ये कन्या उठा के साफ करती है, उस धनुष को जो तोड़ देगा वही उस कन्या के योग्य होगा। तो जनक जी के भी मन में ऐसा ही कुछ ख्याल चल रहा था। जनक जी ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा आपने विचार दिया, और उसे वहीं पर मुहूर्त निकाल करके जनक जी ने एक सुंदर दिव्य स्वयंवर का आयोजन किया। और उस स्वयंवर में चारों तरफ निमंत्रण भिजवाए। वह निमंत्रण गुरु विश्वामित्र जी के पास भी आया। जब विश्वामित्र जी का यज्ञ विश्राम हुआ, भगवान ने कहा गुरुदेव अब चलें अयोध्या। तब विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु हम लोग 3 यज्ञ का संकल्प लेकर के आए हैं। बोले 3 यज्ञ कौन सा?
बोले एक यज्ञ विश्राम हो गया, दूसरा यज्ञ अभी अहिल्या का उद्धार करना है, और तीसरा एक धनुष यज्ञ जो जनकपुर में आयोजन हुआ है जिसका। इन तीनों यज्ञों को विश्राम करके ही हम चलेंगे। तो आज गुरु विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के वहां से जनकपुर के लिए चलते हैं, सीता जी के स्वयंवर में। मार्ग में जाते जाते विश्वामित्र जी भगवान को अहिल्या की सारी कथा सुना डाले। समय का अभाव है थोड़ा सा। अहिल्या की सारी कथा सुनाते हुए भगवान चलते चलते चरण स्पर्श करके उस अहिल्या का भी उद्धार किए, पत्थर को स्त्री बना करके उनका उद्धार करते हुए भगवान आज जनकपुर में पहुंच गए। जैसे ही जनकपुर में पहुंचे तो भगवान, वास्तव में मानस में लिखा है कि जैसे ही भगवान जनकपुर पहुंचे, जनकपुर वासियों का मन बिल्कुल निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। ऐसा लगता है कि उनके घर कोई बहुत पुराना और बहुत दिव्य मेहमान पधारा है। इतनी खुशी है उन जनकपुर वासियों के हृदय में। भगवान अगले दिन वहां पर स्वयंवर था। एक दिन पहले ही विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के वहां पर पहुंचे। रात्रि विश्राम करके प्रातः काल जब भगवान वाटिका में पुष्प तोड़ने गए थे, तो उसी वाटिका में जानकी जी गौरी मैया की पूजा कर रही थी, और भगवान के दर्शन जानकी जी को उसी वाटिका में ही हो गए थे। सुबह सुबह भगवान फूल तोड़ने गए थे, जानकी जी पूजा कर रही थी, तो वहीं पर मुलाकात हो गई, दर्शन हो गए। तो जानकी जी समझ गई अब मेरे प्रभु आ गए हैं, अब मुझे किसी चीज का कोई भय नहीं है, अब निश्चित रूप से हमारा यह कार्य सिद्ध हो जाएगा। जानकी जी ऐसा कह करके भगवान गौरी जी का पूजन करके और वापस गई, भगवान के दर्शन करके। दिन में स्वयंवर का आयोजन हुआ, तो स्वयंवर में बड़े दूर दूर देश से राजकुमार, राजा, महाराजा पहुंचे हैं। कुल मिला करके उस स्वयंवर में 10,000 राजकुमार आए थे। कितने? 10,000। जब सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिए, सब बैठ गए, तब महाराज जनक जी खड़े होकर के स्वयंवर का कारण बताए कि यह शिव धनुष, यह एक धनुष है, जो इस धनुष को भंग करेगा उसके साथ तोड़ेगा, उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। जैसे उन्होंने घोषणा करी तो एक एक राजकुमार खड़े होकर के धनुष के पास जाने लगे, धनुष को भंग करने के लिए। लेकिन वास्तव में धनुष को तोड़ना तो बहुत दूर, कोई हिला भी नहीं सका, धनुष को कोई हिला नहीं सका। धीरे धीरे एक एक करके सबने ट्राई कर लिया, एक एक करके सबने, लेकिन किसी से हिला नहीं वो धनुष। एक बार एक काम किया, 10,000 राजकुमार थे, उन्होंने विचार किया कि एक काम करो, सारे मिल के तोड़ते हैं। उन्हीं में से किसी ने कहा कन्या तो एक है, ये विवाह कौन करेगा, हम 10,000 हैं। बोले पहले धनुष तो तोड़ो, उसके बाद हम आपस में लड़ेंगे, लास्ट में जो बचेगा उसके साथ विवाह हो जाएगा। बोला ठीक। तो 10,000 राजकुमार एक साथ मिलकर के भी धनुष को नहीं तोड़ सके। जैसे ही धनुष भंग नहीं हुआ, 10,000 राजकुमार एक साथ विफल होकर के जब कदम पीछे बढ़ाए, तब महाराज जनक जी को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध के वशीभूत होकर के जनक जी खड़े होकर के बड़ी क्रोध अवस्था में बोले कि इतने सारे 10,000 राजकुमार पधारे हैं, लेकिन किसी से एक धनुष नहीं टूटा। मुझे लगता है अब वीरों से ये धरा धाम खाली हो गई। जैसे ही जनक जी क्रोध में भाषा का प्रयोग किए, तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, वो खड़े हो गए और बोले जनक जी से, बोले महाराज, गुरुदेव भगवान का और ज्येष्ठ भ्राता श्री का आदेश नहीं है, अन्यथा ये धनुष क्या मैं तो पूरी पृथ्वी को उठा के फोड़ सकता हूं। तो भगवान के नेत्रों का इशारा पा करके लक्ष्मण जी शांत हो गए, और गुरुदेव का इशारा पा करके राम जी खड़े होते हैं। और जैसे ही राम जी खड़े हुए, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने लगे, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए धनुष की तरफ बढ़े। धनुष के पास खड़े होकर के जितने सभा में राजकुमार
राजा महाराजा विराजमान थे, सबको हाथ जोड़ करके भगवान प्रणाम किए। वास्तव में देखो, राम जी का जैसा जीवन था, आदर्शवान, मर्यादावान, वास्तव में राम जी जैसा बालक कलयुग में तो असंभव है। किसी ने कहा कि महाराज राम जी जैसा पुत्र कैसे प्राप्त होगा? राम जी जैसा बालक कैसे प्राप्त होगा? मैंने कहा भैया, राम जी जैसा बालक प्राप्त होना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, प्राप्त हो सकता है। क्या राम जी प्राप्त नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन राम जी जैसा बालक प्राप्त करने के लिए पहले खुद को दशरथ और कौशल्या बनाना पड़ता है। पहले दशरथ और कौशल्या तो बनिए, राम जी निश्चित प्राप्त होंगे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम महिमा था। प्रातः उठते ही भगवान माता पिता और गुरु को प्रणाम करके ही भगवान अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते थे। अच्छा बताइए, इतने लोग यहाँ पर बैठे, इतनी माताएं यहाँ विराजमान है, किसके कौन कौन माता ऐसी विराजमान है यहाँ पे जिनके पुत्र उनके आज भी प्रातः उठते ही पैर छूते हैं? हाथ उठाओ। सही सही। जो लोग हाथ उठाए हो, आपके पुत्र प्रातः उठते ही आपके पैर छूते हैं? क्या बात। कहीं ना कहीं जिन लोगों के नहीं छूते, कहीं ना कहीं हमारे संस्कार में बहुत कमियां रह गई हैं। तो बालक अच्छा प्राप्त करने के लिए पहले माता पिता को अच्छा बनना चाहिए। यदि हम अच्छे होंगे तभी हमारा पुत्र अच्छा होगा, हमारा बालक अच्छा होगा। राम जी धनुष के पास खड़े होकर के सबको प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके भगवान जैसे ही धनुष को प्रणाम किए, धनुष को प्रणाम करके जैसे ही धनुष उठाए,